नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां वक्त की रफ्तार भी थम सी जाती है। एक ऐसा पॉइंट जहां ब्रह्मांड का हर राज आकर ठहर जाता है। आज हम उसी स्थान यानी महाकाल की नगरी के रहस्य को समझेंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये उस शहर का पूरा सार है जहां के कण कण में आध्यात्मिकता बसती है। यह है उज्जैन, जहां एक तरफ प्राचीन मंदिरों की घंटियां हैं तो दूसरी तरफ तारों की गणना करने वाले यंत्र, और दोनों मिलकर एक बिल्कुल अलग ही धुन बनाते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उज्जैन की इसी पवित्र भूमि से। यहीं पर विराजमान है भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली स्वरूपों में से एक महाकालेश्वर। देखिए, पूरे भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और हर एक अपने आप में डिवाइन एनर्जी का सोर्स है। लेकिन उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसमें कुछ ऐसा रहस्य है जो इसे उन सभी में सबसे यूनिक और पावरफुल बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस नाम के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझते हैं। महाकाल, ये नाम ही अपने आप में एक पूरी कॉस्मिक मिस्ट्री है। तो महाकाल का मतलब क्या हुआ? महा मतलब महान और काल मतलब समय। लेकिन नहीं, इसका मतलब सिर्फ ग्रेट टाइम नहीं है। महाकाल वो शक्ति हैं जो समय को बनाते भी हैं और समय का अंत भी करते हैं। मतलब वो जो टाइम के साइकिल से ही पूरी तरह परे हैं। और कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से महाकाल के सामने सिर झुका दे, वो इंसान के सबसे बड़े डर से आज़ाद हो जाता है। मौत का डर, अनटाइमली डेथ की चिंता, सब कुछ यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। और ये लाइन इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। जरा सोचिए, वो कैसी शक्ति होगी जिसके सामने खुद काल यानी टाइम वो भी डरता हो। जैसा कि हम जानते हैं, पूरे भारत में भगवान शिव को समर्पित 12 महान ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। अब देखिए, हर ज्योतिर्लिंग की अपनी महिमा है, अपनी कहानी है, लेकिन इन सब में एक ऐसा है जो सबसे खास, सबसे पावरफुल माना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत वो है इसकी दिशा। महाकालेश्वर दुनिया का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यम की दिशा माना गया है। तो महाकाल का चेहरा उसी दिशा में होना, ये अपने आप में एक ऐलान है कि वो खुद मौत के भी मालिक हैं। तो अब चलते हैं उस प्राचीन कहानी की तरफ, जो बताती है कि इस मंदिर की दिव्य उत्पत्ति हुई कैसे। कहानी कुछ यूं है कि दूषण नाम का एक राक्षस था जो उज्जैन के लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहा था। परेशान होकर ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और तब भगवान शिव जमीन फाड़कर अपने महाकाल स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने उस राक्षस को खत्म किया और फिर भक्तों की प्रार्थना पर वो उसी जगह हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चलिए, अब आध्यात्म से थोड़ा साइंस की तरफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेते हैं, क्योंकि उज्जैन का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, ये हिस्टोरिकल और एस्ट्रोनॉमिकल भी है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि जिसे आज दुनिया ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी के नाम से जानती है, उसका कॉन्सेप्ट सदियों पहले भारत में था और उसका केंद्र था उज्जैन। जी हाँ, एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए उज्जैन ही धरती का सेंटर पॉइंट था, भारत का प्राइम मेरिडियन। सारा कैलकुलेशन यहीं से होता था। समय की गिनती, पंचांग का बनना, ज्योतिष के रहस्य, सब कुछ उज्जैन से शुरू होता था। तो ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि महाकाल को काल का स्वामी क्यों कहा जाता है। और अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से पर, विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती। सवाल ये है कि आखिर ये रिचुअल पूरी दुनिया में इतना यूनिक क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? पहली बात तो ये कि ये आरती सुबह होने से भी पहले ब्रह्म मुहूर्त के गहरे सन्नाटे में होती है। और दूसरी और सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें भगवान को ताज़ी चिता की भस्म, राख चढ़ाई जाती है। ये जीवन और मृत्यु के अंतिम सच से सीधा सामना है। इस आरती का सिर्फ एक ही मैसेज है कि सब कुछ नश्वर है। ये शरीर, ये दुनिया सब एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर कोई इटर्नल ट्रूथ है तो वो सिर्फ शिव हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, जो भी समझा, उसका सार क्या है? क्या है महाकाल का इटर्नल मैसेज? एक और बहुत जरूरी बात, यहां का शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब सेल्फ मैनिफेस्टेड, यानी इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये शक्ति का वो स्रोत है जो धरती से अपने आप प्रकट हुआ है।
तो कुल मिलाकर महाकाल मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये मौत पर जीत का सिंबल है, ये समय के रहस्य का केंद्र है और ये भगवान शिव की परम कृपा का साक्षात प्रमाण है। तो आखिर में बस एक सवाल, जब कोई प्रार्थना महाकाल से की जाती है, जो खुद समय से परे हैं, तो क्या वो प्रार्थना सिर्फ छोटी-मोटी चीजों के लिए होती है या फिर वो समय की हदों को पार करके अमरता को छूने की एक कोशिश होती है? सोचिएगा जरूर।